आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स इन सीएसएस। तो यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सीएसएस यूनिट्स आर यूज्ड टू डिफाइन वेरियस प्रॉपर्टी लाइक डायमेंशन, स्पेसिंग एंड पोजिशनिंग। जो सीएसएस यूनिट्स होता है वो क्या डिफाइन करता है, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का डायमेंशन, स्पेसिंग और पोजिशनिंग, ये सारी चीजें को डिफाइन हमारा सीएसएस यूनिट से ही होता है। तो अब इसके कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट यूनिट, और एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो होता है पिक्सल। आप हर जगह यूज किए रहेंगे पिक्सल। फिर सेकेंड हमारा सेंटीमीटर, फिर थर्ड है मिलीमीटर एंड फोर्थ है इंचेस। तो ये सब फिक्स है, मतलब आप इस चीज को डायरेक्टली यूज करोगे तो ये एब्सोल्यूट है। और इन सब में सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं वो है पिक्सल। हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट दे देते हैं जो कि एब्सोल्यूट होता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जो रिलेटिव, मतलब जो खुद पे डिपेंड नहीं होता, दूसरों पे डिपेंड होता है। इसके अंदर जो हमारा पहला है वो है ईएम। ईएम के अंदर क्या होता है, रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए 2em मीन्स 2 टाइम द साइज ऑफ द करेंट फॉन्ट। अब जब ईएम का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि जो भी आपका करंट फॉन्ट साइज रहेगा, जो भी एलिमेंट का, जैसे कि एक ब्राउजर भी हमें डिफॉल्ट साइज देता है, मान लीजिए वो 16 पिक्सल है। तो आपका जो समझ लीजिए 4 टैक्स है, चारों को 16 पिक्सल मिले। लेकिन जब आप एक पिक्सल मतलब एक टैक्स को आप 2em दे दोगे तो वो 32 पिक्सल का हो जाएगा। तो ये होता है ईएम। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ, एक बार कोड करके दिखा देता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। अब आ गए अपने कोड एडिटर पे और यहाँ सिंपली HTML5 से अपना शॉर्टकट करके बॉयलर कोड ला दिए। बॉयलर कोड लिखने के बाद अपना जो भी टाइटल है वो लिख देते हैं यूनिट इन CSS। फिर उसके बाद अपने जो स्टाइल डॉट CSS हमने CSS फाइल बनाया उसको लिंक कर देते हैं स्टाइल डॉट CSS लिख कर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 डिव बना लेते हैं और क्लास रहेगा उसका box1। तो डॉट box1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक एक डिव के अंदर आपको क्लास असाइन हो जाएगा। तो डॉट box2, तो डॉट box2 जो रहेगा आपका क्लास रहेगा डिव के अंदर। तो इस तरह हम लोग शॉर्टकट से भी लिख सकते हैं। तो box1, box2, box3 ऐसे मैंने 3 बॉक्स बनाए डिव के अंदर और इसकी आईडी भी दे दी है box1, box2, box3। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं गो लाइव करके अपने क्रोम एक्सटेंशन पे। ये देखिए box1, box2, box3 आ गया। ये थोड़ा ज़्यादा जूम है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टाइल डॉट CSS में जाके पहले डिव को, मतलब 3 डिव है, तीनों डिव को स्टाइल दे देते हैं। पहले कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं और कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक है, ये देखिए तीनों पे ब्लू हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो डॉट box2 करके सेलेक्ट जो भी हमारा क्लास है वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको प्रॉपर्टी देंगे। तो पहले फॉन्ट साइज़ देख लेते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज़ है 2em का मतलब हो गया कि जैसे कि जो भी इसका साइज़ रहेगा उस करंट साइज़ उसका डबल हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, 4em लेते हैं। तो जो भी साइज़ है उसका 4 गुना m, मतलब 4 गुना हो जाएगा उसकी करंट साइज से। अब दूसरा है हमारा आरईएम, रूट ईएम। तो रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। एग्जांपल के लिए मार्जिन 1.5 आरईएम। जैसे कि ये क्या होता है, रूट के हिसाब से चलता है। जैसे कि जो भी हमारा एचटीएमएल का जो साइज रहेगा, जैसे कि उसका भी मान लीजिए 16 पिक्सल है। अगर आप दे रहे हो 1.5 आरईएम, मतलब फॉन्ट साइज अगर दे रहे हो आरईएम, तो वो क्या होगा, जो भी उसका करंट फॉन्ट साइज रहेगा जो हमारे रूट एलिमेंट का, उसकी करस्पॉन्डिंग हमारा 1.5 आरईएम मतलब बढ़ जाएगा, डेढ़ गुना उसका बढ़ जाएगा। तो ये होता है आरईएम, मतलब रूट एलिमेंट के हिसाब से चेंज होता है ये। उसके बाद हम लोग box3 को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डॉट box3 अपने क्लास का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉन्ट साइज दे देते हैं पहले। तो इसका फॉन्ट साइज रहेगा 4 REM। तो ये रूट एलिमेंट के हिसाब से रिलेटिव रहेगा। देखिए रिलेटिव किसके एलिमेंट से, रूट के। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट का भी जो साइज है वो 16 पिक्सल ही मान के चलिए। तो इसीलिए दोनों एलिमेंट और box2 box3 सेम ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो रूट एलिमेंट है HTML, उसकी साइज़ को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखिए HTML का हमारा जो फॉन्ट साइज़ रहेगा अब रहेगा, लेट सपोज हम लोग ले देते हैं 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल के हिसाब से अब देखते हैं 30 कर देते हैं। 10 पिक्सल के हिसाब से लेते हैं।
अब देखिए, फिर 50 पिक्सल के हिसाब से लेते हैं, नहीं 5 पिक्सल के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होते जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं बॉक्स 2 का। अब देखिए, फिर उसके बाद 5 ले लिया, ठीक है। बॉक्स 2 ही हो रहा है, लेकिन 9 ले लिया क्योंकि उसकी करंट साइड से चेंजेस हो रहा है। 2 ले लिया, देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 3 को भी लेते हैं। ये किसके रूट एलिमेंट के हिसाब से चेंज होगा, तो जो रूट एलिमेंट रहेगा 6 मतलब जो रूट एलिमेंट का साइज है उसका 6 गुना। अब थर्ड है हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है, रिलेटेड टू द पेरेंट एलिमेंट साइज। जैसे कि अगर आपका जो भी पेरेंट है, पेरेंट, फिर उसके अगर पेरेंट नहीं है तो उसके ऊपर जो भी रहेगा पेरेंट, उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। जैसे कि अगर विड्थ दे रहे 50%, तो जो भी उसका करे ऊपर वाला, मतलब जो भी पेरेंट रहेगा उसका, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग कोड करके एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है, तीनों को हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस बैक स्लैश से हम लोग एक साथ सेलेक्ट करने के बाद कमेंट आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक डिव तैयार करेंगे जो आउटर डिव रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट पेरेंट करके हम लोग शॉर्टकट का यूज करके अपना डायरेक्ट क्लास दे सकते हैं डिव के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग इसको आउटर ले लेते हैं। फिर इसके अंदर भी हम लोग एक चाइल्ड को ले लेते हैं, डॉट चाइल्ड करके एक बिट से डिव क्रिएट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारा इनर रहेगा, तो पेरेंट के अंदर आउटर है और चाइल्ड के अंदर इनर है। फिर उसके बाद हम लोग CSS में जाएंगे, CSS में चलते हैं और जो भी प्रॉपर्टी इसको पहले डिलीट कर देते हैं या कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना आउटर को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट हमारा क्लास है, तो डॉट पेरेंटली लिखते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको प्रॉपर्टी देते हैं सबसे पहले। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर या येलो दे देते हैं, देखिए। अब देखिए, आउटर और इनर दोनों पे येलो है। क्यों येलो है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड जो है पेरेंट के अंदर है, इसीलिए। देखिए, चाइल्ड जो है पेरेंट के अंदर है, इसीलिए हमारा दोनों का कलर जो है बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चाइल्ड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डॉट चाइल्ड, ये हमारा क्लास है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको भी हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, फिर उसके बाद ब्लू दे देते हैं, ठीक है। हमने ब्लू दे दिया। अब कितना हमें चाहिए ये भी लिख देते हैं, विड्थ 10%। अब फोर्थ हमारा व्यू पोर्ट विड्थ। अब व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है, जैसे कि जो भी आपका डिस्प्ले होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब उस व्यू पोर्ट का जो भी विड्थ रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो जितना हमें चाहिए वो लिखते हैं। जैसे कि अगर व्यू पोर्ट तो हमने 1% दिया है, तो हमारा जो करंट जो भी हमारे पूरा व्यू पोर्ट का विड्थ रहेगा उसके 1% इसको मिल जाएगा, मतलब जिस भी एलिमेंट को आप दे रहे हो। सेम इसी तरह व्यू पोर्ट टाइप, मतलब व्यू पोर्ट मतलब जो भी आपका डिस्प्ले का हाइट रहेगा उसके 1% आपका हाइट या जो भी एलिमेंट को आप दे रहे हो उसको मिल जाएगा। तो इस तरह हमारा व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट काम करता है। अब इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये डिव को। फिर इस सेलेक्ट किया और फिर इन सबको कंट्रोल प्लस बैक स्लैश से शॉर्टकट कमेंट आउट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव के अंदर लिखेंगे, लेट सपोज लिख देते हैं बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1, ठीक है। फिर उसके बाद अपने स्टाइल डॉट CSS में आने के बाद सबको सेलेक्ट करके इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्लैश से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले डिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है टेक्स्ट। देखिए बॉक्स 1 सिंपल है अभी। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं। अब पहले विड्थ दे देते हैं, तो जो विड्थ है वो है 10, 100 VW दे देते हैं। विड्थ जो रहेगा, विड्थ 100% नहीं, 100 विड्थ। फिर उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो मैं दे देता हूँ रेड। देखिए, सॉरी VW है, तो 10% VW देने के बाद देखिए, फिर उसके बाद चेंज करते हैं।
70 दे देता हूँ, 70 VW। देखिए 70% आ गया वी पोर्ट के। फिर इसको फिर से चेंज करता हूँ। इसकी हाइट भी दे देते पहले 100 VH वी पोर्ट हाइट, मतलब पूरा मिल जाएगा इसको, ठीक है। फिर इसको भी चेंज कर देते हैं, 70 इसको भी दे देते हैं। ये देखिए और कम हुआ, और कम करते हैं, इसको 30 दे देते हैं। देखिए और कम हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।